Good morning, everyone. Good morning. चलो, अभी आ रही है? बोलो। अभी आ रही है सभी को वॉइस? स्टार्ट करें? स्टार्ट करें। तो एक बात बताओ, क्या लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें कहाँ तक करा दिया था? क्या एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा तक करा दिया था? यदि हमें कोई भी एंगल कैसे गिवन हो, यदि हमें एंगल गिवन है एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, तो क्या उसकी सारी कंडीशन करा दी थी? बोलो, क्या उसकी सारी कंडीशन करा दी? हाँ। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब किस पर आते हैं? क्वेश्चन पर। चलो, आप क्वेश्चन देखो। यदि तुमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 240 डिग्री, बोलो क्लियर है? अब 240 डिग्री को, क्या तुम 240 डिग्री को लिख सकते हो 180 डिग्री +60, या फिर क्या लिख सकते हो? क्या या फिर 90 के मल्टीपल में लिख सकते हो 270 -30? बताओ। क्लियर है ये बात? तो यदि अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, तो क्या ये 90 का इवन मल्टीपल है? ये तो 90 का क्या है? इवन। और ये 90 का क्या है? ऑड। तो क्या आ गया? साइन ऑफ 180 +60। अब इवन मल्टीपल में क्या फंक्शन चेंज नहीं होता है? अब एक बात बताना, 240 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये बताओ, 240 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? तुम ही लोग बताओ।
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? तो क्या पहले तुम्हारा आंसर नेगेटिव आना चाहिए? लेकिन 160, तो फिर पाई बाई टू का मल्टीपल कहाँ रहेगा? 160 लिख सकते हो, लेकिन पाई बाई टू का मल्टीपल कहाँ रहेगा? 90 का मल्टीपल तो नहीं रहा। क्लियर है? हाँ, 270 माइनस 30 भी लिख सकते हो, वो भी सही है। 270 माइनस 30 भी लिख सकते हो, मैं दोनों ही बता रहा हूँ। पहले देखो 180 प्लस, जब मैंने 60 लिखा, जब मैंने क्या लिखा 180 प्लस 60, तो तुम्हें पता है साइन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा रहता है? नेगेटिव। अब 180 इवन मल्टीपल में साइन चेंज नहीं होता है, तो ये क्या आएगा? माइनस साइन, और थीटा कितना है? 60। बोलो, क्लियर है सभी को? बताओ, क्लियर? तो माइनस साइन 60 कितना हो गया? माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक है, माइनस अंडर रूट 3/2 हो गया। माइनस क्यों? क्योंकि 240 डिग्री वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। बोलो, क्लियर है? चलो, अब यदि इसको ऐसे देख लिया तो इसको भी देखो। ये आया साइन 270 माइनस 30। 270 माइनस 30, तो 270 माइनस 30, क्या 270 है ऑड मल्टीपल? और 240 कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड। तो साइन कैसा? नेगेटिव। तो माइनस माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑड मल्टीपल के केस में कॉस में, और थीटा कितना रहेगा? 30। तो माइनस कॉस 30 कितना होता है? माइनस अंडर रूट 3/2। बोलो, क्लियर? आजिंक, मैंने कल ही क्लास में लिखाया है, यदि 90 का ऑड मल्टीपल होता है, यहाँ पर जो 270 है ये 90 का ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल के केस में साइन कॉस में कन्वर्ट होता है। सभी नोट करो क्वेश्चन, सभी नोट करो। कर लिया नोट? नोट करो जल्दी। हो गया? साइन में कंफ्यूजन नहीं होना है, मैंने तुम्हें लिखाया था साइन में, इसीलिए मैंने तुम्हें हर क्वाड्रेंट का अलग अलग लिखाया है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ये मैंने तुम्हें लिखाया है इसीलिए। यदि तुम ध्यान से पढ़ोगे तो मैंने तुम्हें लिखाया है ये बात इसलिए। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कोई भी एक कंसीडर कर सकते हो। 270 होगा, या तो उसे 270 कंसीडर करो या 180। तो 180 में प्लस जाएगा, 270 में माइनस आएगा। वो तुम पर डिपेंड करता है, कोई भी एक कंसीडर कर सकते हो, उसी हिसाब से उसमें अप्लाई करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, नंबर वन sec 225 डिग्री, नंबर टू cos 127 डिग्री, थर्ड tan 330 डिग्री, फोर cos 210 डिग्री, फाइव cosec 53 डिग्री, सिक्स sin 630 डिग्री, एट sec 495 डिग्री, एट tan 570 डिग्री। चलो, ये 8 क्वेश्चन है, इन सभी का आंसर बताओ। ये 8 क्वेश्चन तुम्हें गिवन है, इन सभी का वैल्यू बताना है। जिसका ये सभी सही आए ना, उसको ये याद रखना हो गया उसका। ठीक है, उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। शुरू करो सभी। सभी आंसर बताते जाओ, नंबर डालते आना, 1 का ये है, 2 का ये है। बताओ सभी।
बताओ सभी आंसर। बताओ सभी। जल्दी जल्दी बताओ। किसी किसी के 6 तक हो चुके हैं, किसी के 5 हो चुके हैं, किसी के 4। बताओ जल्दी। हर्ष गलत है 7 का। हर्ष 7 क्वेश्चन पढ़ो क्या है।
जल्दी खत्म करो, 7 हो गए। चलो करें स्टार्ट अब, बोलो। तो पहला क्वेश्चन देखो, सेक 225, 225 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, बोलो। 225 डिग्री क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो सेक होगा नेगेटिव। तो ये हुआ सेक 225, इसको मैंने लिखा सेक 180 प्लस 25 प्लस 45, यानी सेक 180 पे कोई चेंज नहीं, लेकिन बाहर क्या आ गया, नेगेटिव। सेक 45, और सेक 45 कितना रहता है, √2, तो -√2। बोलो क्लियर। अजिंक्य कंडीशन याद रखनी है, वो मैं एक और बार अभी चार्ट बना के ये लिखा दूंगा। ठीक है, दूसरा कॉस 127 और टेन 330, कॉस 127 और टेन 330 डिग्री, टेन 330 डिग्री। कॉस 127, कॉस 90 प्लस 7, 90 प्लस 37, यानी कैसा मल्टीपल है, ऑड। 90 का कैसा मल्टीपल, ऑड, तो कन्वर्ट होगा किसमें, साइन में। लेकिन कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाया, साइन 37, यानी कितना, -3/5। बोलो क्लियर। दूसरा टेन 330, तो टेन 330 को क्या लिख सकते हो, 360 -30। 360 -30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव। 360 डिग्री इवन मल्टीपल है, तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो -10 30, क्या आंसर आएगा, -1/√3। बोलो। ठीक है, एक बात बताओ, क्वाड्रेंट में कैसे आते हैं, क्या यहां से हम एंगल मेजर करते हैं, तो यहां तक 90, यहां तक कितना 180, ये कितना 270, और वापस ये कितना 360 डिग्री। ऐसे ही तो होता है, एक पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल कितना फॉर्म हो सकता है, 360 डिग्री। तो हमने यहां से ही चलना स्टार्ट किया, तो पहला 90 पाएगा, दूसरा 180, तीसरा 270, और चौथा 360। तो क्वाड्रेंट एंगल अपने आप डिसाइड करते हैं ना, यदि 0 से 90 के बीच में आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यदि थीटा का एंगल कितना है 0 से 90, तो फर्स्ट।
90 से 180 तो सेकंड, 180 से 270 तो थर्ड, 270 से 360 तो फोर्थ, और क्या उसके बाद फिर से 90 की जगह कौन आ जाएगा, 450, यहाँ पर 540, यहाँ पर 630 और यहाँ पर 720। अब ऐसे ही कितना भी रोटेट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो क्लियर है? चलो ये नोट कर लेना, यदि किसी को नोट करना है तो इस तरह से, यदि किसी को ये नोट करना है तो नोट कर लेना और यहाँ पर लिख लेना। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। सेकंड में सिर्फ साइन और सेक पॉजिटिव रहते हैं, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसमें रहता है टेन एंड कॉट पॉजिटिव, टेन और कॉट कैसे रहते हैं, पॉजिटिव। और इसमें सेक एंड कॉस पॉजिटिव, सेक एंड कॉस पॉजिटिव। बाकी सब कैसे रहते हैं, नेगेटिव। बोलो क्लियर? बाकी सब कैसे रहते हैं, नेगेटिव। ठीक है। चलो लिख कर लिया नोट? बोलो नोट कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? चलो अब आया कॉस। देखो कोसेक इसका तो वैल्यू सभी को पता है, कोसेक 53 डिग्री तो सभी को पता है। बोलो क्या ये होगा, 5/3। अब कोसेक 210, क्या इसको लिख सकता हूँ, कॉस 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 यानी कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड में कॉस कैसा, नेगेटिव, तो माइनस कॉस 30 यानी कितना आ गया, -√3/2। आ जाएंगे 90 प्लस 110 लिखोगे। मैंने क्या कहा था, थीटा का वैल्यू, पहले तो 90 प्लस 110 हो नहीं सकता है क्योंकि हमारा 220 है, 200 नहीं है। ठीक है। और मैंने एक कहा था कि जो हमारा वैल्यू है वो एन 90 से छोटा होना चाहिए, थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 90 से क्या होना चाहिए, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 4/5/4, सही है। ठीक है। अब ऐसे ही साइन 630 डिग्री, क्या साइन 630 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, बोलो साइन 630 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड। क्लियर है? हाँ ना तो थर्ड में, फोर्थ में, यानी ये उस लाइन पे आ रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस के। ये ना तो थर्ड में आता है ना ही फोर्थ में आता है, ये किस पर आ रहा है, लाइन पर आ रहा है, किसके, वाई एक्सिस नेगेटिव। तो क्या इसका वैल्यू तो साइन, या तो तुम्हें लिखो 97 इंटू 90 प्लस 0 से क्या है, ऑड, तो माइनस कॉस 0 यानी आंसर कितना हो गया, 1। बोलो क्लियर है? हाँ 720 माइनस 90 लिखोगे तो 720 क्या हो जाएगा, इवन, इवन के केस में कोई भी चेंज, बोलो इवन के केस में कोई भी चेंज नहीं होता है।
तो माइनस साइन 90 आ जाएगा, वो भी कितना होता है -1। आंसर तो इसका कितना आना है -1। क्लियर है ना। अब sec 495, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sec 450 प्लस 45, sec 450 प्लस 45। अब 450 यानी 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का कैसा ऑड मल्टीपल। और यदि 90 का ऑड मल्टीपल है और कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बताओ, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेक कैसा नेगेटिव। और ऑड मल्टीपल में क्या कोसेक 45 बनेगा, क्या बनेगा कोसेक 45, यानी कितना हो गया -√2। बोलो क्लियर, कितना हो गया -√2। और टेन 570 कैसे मैं लिख सकता हूँ, टेन 540 प्लस 30, और 540 प्लस 30, 540 क्या है ऑड या इवन रहेगा 10। बस अब साइन देखो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। क्या 570 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्या थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है पॉजिटिव, तो 10 30 यानी कितना 1/√। अब बताओ किस किस के ये सभी सही हैं, किस किस के ये सभी सही हैं। बताओ किस किस के ये सभी सही हैं। 1 2 3 4, क्या बात है, बहुत लोग सही है। अब क्लियर है, जिन्होंने भी छोटी छोटी गलती की है क्या उनको अब क्लियर है। आ जाएंगे। 495 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, या तो 450 प्लस 45, या 540 माइनस 45, क्योंकि मुझे हमेशा एंगल 90 के मल्टीपल में लेना है और इसी के आसपास 90 का मल्टीपल चाहिए। तो इसके आसपास या तो 450 हो सकता है या फिर 540 हो सकता है। तो 450 में तो ऐड करूंगा, 450 में तो क्या करूंगा ऐड, और 540 से क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। अब क्लियर है। हो गया। हाँ फोर्थ में करो 270 माइनस 60, फोर्थ में यदि तुम 270 माइनस 60 करोगे तब भी तो 800 डिग्री का नहीं आ पाएगा ना, 800 डिग्री का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। 720 प्लस 80 करोगे, लेकिन 80 डिग्री का हमें वैल्यू ही नहीं पता है ना, 80 डिग्री का हमें वैल्यू नहीं पता है। ठीक है श्रीधन, यदि 80 डिग्री का वैल्यू पता होता तो आंसर आ जाता।
270 माइनस 60 करोगे तब भी क्या होगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कौन सा माइनस, तो माइनस साइन 60 कितना होता है, -√3/2। हाँ 720 के आगे भी आएगा ना। अब ऐसे ही रोटेट करते जाओ, 90 हर बार ऐड करते जाओ, वही क्वाड्रेंट रहेगा। 90 हर बार क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ, और क्वाड्रेंट तो वही फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ मूव करेंगे। बोलो, और किसी को कोई कहीं पूछना है, बताओ। और किसी को कुछ पूछना है? हो गया सभी का? चलो, अब सभी को वैल्यू निकालना आता है कि किसी भी थीटा पर क्या वैल्यू रह सकता है, सभी उसके क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट थोड़ा सा सीखते हैं। अब ये पहले हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लिख लेते हैं, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। यदि मैं सिंपल बात करूं तो सिंपल फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलो क्लियर है? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या 1/10 थीटा, 1/10 थीटा। और सेक थीटा, क्या सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। और ऐसे ही कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। क्लियर? ठीक है, अब तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्या फॉर्मूला पढ़ा है सभी ने? अब इसी को यदि मैं दोनों साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, इसी को दोनों से, सब पूरे को मैं किससे डिवाइड कर देता हूं, कॉस स्क्वायर से। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखना, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बनता है टेन स्क्वायर, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बनता है, टेन स्क्वायर, प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर? ये भी एक फॉर्मूला हो गया, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दो ये हो गए। ऐसे ही यदि मैं इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर से डिवाइड करता था, यदि मैं इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करता, साइन स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/sin²थीटा। तो ध्यान से देख के बताना, ये तो बन गया 1, ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है?
एक फॉर्मूला क्या आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। नोट करो सभी ये फॉर्मूले, सभी ये फॉर्मूले नोट करो। कर लिया सभी ने? हाँ नोट करो। कर लिया? चलो अब और फॉर्मूले लिखो। एक होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, यदि तुम्हें इस तरह से गिवन है साइन ऑफ ए प्लस बी, ये होता है ऐसे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, if a is equal to b, if a is equal to b, then क्या ये बन जाएगा साइन ए प्लस ए इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। बोलो क्लियर है? यदि क्या हो a इज इक्वल टू बी तो ये बन जाता है इस तरह से, तो ये क्या बन गया साइन 2a, ये क्या बन गया साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। बोलो क्लियर? एक फॉर्मूला ये है और एक मैंने जो तुम्हें ये लिखाया ये भी एक फॉर्मूला है। बोलो क्लियर है सभी को? ये याद रखने हैं तुम्हें, साइन ऑफ ए प्लस बी का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये याद रखना है। इसका एग्जांपल बताता हूँ, देखो कैसे। यदि तुमसे पूछा गया साइन 75 डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन 75 डिग्री का वैल्यू बताओ। अब तुम्हें साइन 75 नहीं पता है, सिंपल बात है, हमें सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90, 37 और 53 डिग्री पता होता है। तो 75 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 40 प्लस, सॉरी साइन 45 प्लस 30। अब साइन ऑफ ए प्लस बी ये बन गया साइन ए यानी साइन 45,
कॉस बी यानी कॉस 30 प्लस कॉस ए यानी कॉस 45 और ये क्या बन गया साइन 30। बोलो क्लियर। तो ये कितना आ गया साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/। कैसे मतलब कहां पर कॉस बी कैसे आया? कहां पर कॉस बी कैसे आया? यहाँ पर आएगा ना साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये एक फॉर्मूला है, ये याद ही करना है। इन फॉर्मूलों में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे, जैसे लिखा रहा हूं सेम ऐसे ही। ठीक है। नोट करो सभी, सभी नोट करो। कर लिया? हो गया सभी का? चलो अब डिस्कशन स्टार्ट करें। कल किसका हुआ था? कल जेई का हुआ था ना, तो आज नीट का होगा। हाँ हाँ, जेई वाले तब लीव कर सकते हो। जेई वाले लीव कर सकते हो। नीट वाले चलो, लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गए थे? नहीं, मुझे इसका नहीं पता है।
एकेडमी चालू होने का मुझे अभी खुद को पता नहीं है। कोई न्यूज आएगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है। कहाँ तक हो गए थे डिस्कशन? 24 तक। हाँ, 24 तक हो गया था। चालू तो हो सकती है यदि गवर्नमेंट का कुछ भी आए, लेकिन अभी थोड़ा लग नहीं रहा है ऐसा। ठीक है, चल पूछो, 24 के बाद से पूछो। 24 के बाद से पूछो। 24, 25, 29, 30 तक में इनके अलावा और कोई डाउट है? 28, 27, 26। क्या बात है, 24 से 30 तक सारे डाउट हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गिवन है? इधर गिवन है तुम्हें F2, F1, ये रहा F2, और ये डाउनवर्ड में F3। अब एक बात बताओ, ये रहा 45। क्या तुम इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मान सकते हो और इसे वाई मान लो? तो क्या मैं F2 को लिख सकता हूँ F2 आई कैप? बोलो, F2 को क्या लिख सकता हूँ? F2 आई कैप। F3 को क्या लिख सकता हूँ? माइनस F3 जे कैप। और F1 को क्या लिख सकता हूँ? क्या F1 को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ? माइनस 1/√2 कॉमन ले लो, F1/√2, क्या आएगा? माइनस आई कैप प्लस जे कैप। बोलो, क्लियर है सभी को? बताओ, यदि मैंने डायरेक्शन मान ली एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो क्या मैंने ये सब सही लिखे हैं? बताओ। अब तुम्हें पहला क्वेश्चन क्या गिवन है? तीनों को ऐड करना है। F3 के कैप क्यों आएगा? जे कैप आएगा ना। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही रहेगा ना। जेड एक्सिस में कहां से आ जाएगा? तो एक बार बताना, F1 प्लस F2 प्लस F3, क्या F2 तुम्हें पता है F2 आई कैप है? F1 तुम्हें पता है F1/√2 इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप, और F3 कितना है? क्या F3 है? माइनस F3 जे कैप। और तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल। बोलो, क्लियर? तीनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल। यदि तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या आई कैप में जो रिमेन रहेगा, क्या आई कैप में रिमेन रहेगा F-F/√2, F-F/√2 प्लस जे कैप। जे कैप में क्या ये रहेगा? F/√2 माइनस F। बोलो, तो आई कैप तो कैसा बच रहा है? पॉजिटिव। और जे कैप कैसा बच रहा है? नेगेटिव। F1 कैसे आया? एक बात बताओ, क्या इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इसका cos 45 होगा? तो F1 cos 45। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट F1 sin 45। तो sin 45 cos 45 का वैल्यू तुम्हें पता है, 1/√2। और एक पॉजिटिव में जे कैप में और एक नेगेटिव में आई कैप में। ठीक है।
तो क्या F1 प्लस F2 प्लस F3 जो आ रहा है वो आई कैप में पॉजिटिव आ रहा है और जे कैप में कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो यानी कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो आई कैप में तो आएगा पॉजिटिव में, और जे कैप में कितना आएगा, नेगेटिव में। तो क्या इसका आंसर इस डायरेक्शन में होगा रिजल्टेंट का, बोलो। रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर होगा, बोलो क्लियर है। अब आंसर चेक कर लो, कौन से ऑप्शन में ये गिवन है, क्यू। तो पहले का क्या हो गया, क्यू। क्या ऐसा सिर्फ तुम्हें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बोलो। क्या ऐसा तुम्हें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है? आंसर आ गया। हो गया, चलो 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 सभी से होना चाहिए था, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और वो किसके इक्वल है, ए प्लस। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी के इक्वल है। तो दोनों साइड यदि तुम स्क्वायर करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसल। तो यहाँ से आ रहा है 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 2ab, तो cos थीटा कितना आ रहा है, 1। cos थीटा कितना आया, 1। और cos थीटा 1 सिर्फ तभी पॉसिबल है जब थीटा कितना हो, 0 डिग्री। तो 25 का आंसर क्या हो गया, थीटा कितना, 0 डिग्री। बोलो क्लियर, बताओ, क्लियर है सभी को? बोलो क्लियर है सभी को? 26। 26 क्या गिवन है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैक्सिमम होता है ए प्लस बी, और मिनिमम कितना होता है, ए माइनस बी। ए प्लस बी तो कितना गिवन है, 17, और ए माइनस बी कितना है, 7। तो 2a कितना आ गया, 24। तो ए आ गया कितना, 12। तो बी कितना आ गया, 5। बोलो क्लियर है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 में बात क्लियर है। अब यदि हम 12 और 5 को कितने पर अप्लाई कर देते हैं, राइट एंगल पर, तो इधर हो गया 12 और इधर हो गया 5। क्या इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आएगा, यानी कितना, 13। बोलो क्लियर, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, 13। हो गया, नोट करो। नोट करो सभी। मैंने, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो वेक्टर है, उनका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 17 और उनका मिनिमम है 7। तो मैक्सिमम कितना होता है, ए प्लस बी, वो कितना, 17। और मिनिमम कितना होता है, ए माइनस बी, वो कितना, 7। तो ए प्लस बी है 17 और ए माइनस बी है कितना, 7। तो वहां से ए का वैल्यू कितना आ गया, 12, और बी का वैल्यू कितना, 5।
ए का वैल्यू कितना आ गया 12 और बी का वैल्यू कितना आ गया 5। और ये दोनों को अब राइट एंगल पर अप्लाई कर दें, यदि हम इन दोनों को किस पर अप्लाई कर दें, राइट, तो रिजल्टेंट आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो आंसर कितना हो गया 13। ठीक है, 2a इज इक्वल टू 24, 2a इज इक्वल टू 24, दोनों को ऐड करोगे तो 24 आएगा ना। हो गया 26। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 27 होना चाहिए तुम लोगों से, क्वेश्चन नंबर 27 होना चाहिए था। तो यदि परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हो तो रिजल्टेंट क्या आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। सिंपल, यही तो आंसर आएगा। 27 तो बहुत सिंपल था। रिजल्टेंट है वो, यदि दो फोर्स परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिखाया है ना ये नोट्स में। अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। हो गया, बोलो, हो गया नोट। चलो, कितना हो गया 27, 28, 28 किसने पूछा है? दो फोर्स है जिनके बीच का एंगल कितना है 120, अब उनके बीच का रिजल्टेंट हमसे पूछा गया है, एफ और एफ, इनके बीच का एंगल कितना 120। क्या होगा अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 120, तो कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 2f² प्लस 2f² कॉस 120 होता है -1/2, तो आंसर आ गया एफ। बोलो क्लियर है? आंसर कितना आ गया एफ आ गया। ट्वेंटी नाइन, what is the angle between vector p and resultant of vector p plus vector q and vector p minus vector q? यदि मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या इन दोनों को ऐड करने पर 2 वेक्टर p बन रहा है? बोलो, इन दोनों को ऐड करने पर क्या बन रहा है 2 वेक्टर p। अब वेक्टर p और 2 वेक्टर p, क्या सिर्फ इन दोनों के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है? दोनों की डायरेक्शन तो क्या है सेम, और यदि डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना 0, एंगल कितना 0 डिग्री। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर है सभी को?
नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? चलो, अब क्वेश्चन नंबर 30 भी। क्या गिवन है? ए फोर्स ऑफ 6 kg एंड 8 kg। अब एक पार्टिकल पर दो फोर्स है, एक तो 6 kg का है और एक कितना है, 8 kgf का। यदि ये दो फोर्स हमने अप्लाई किए हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या, इन दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है, क्या वो मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है 14 का? और क्या इन दोनों का जो मिनिमम वैल्यू आ सकता है वो कितना आएगा, 2 का? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, a प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू ए बी माइनस ए। तो 2 और 14 के बीच में क्या इनका रिजल्टेंट वेरी करेगा? बोलो। 2 और 14 के बीच में इनका क्या करेगा, रिजल्टेंट वेरी करेगा। अब यदि रिजल्टेंट 2 और 14 के बीच में वेरी कर रहा है तो क्या 1 तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। 1 पॉसिबल नहीं है, 15 पॉसिबल नहीं है, और 22 भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ आंसर क्या बचेगा, 9। बोलो, क्लियर है? देखो, मैंने क्या बोला कि हमें दो फोर्स गिवन है। अब उनका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होता है ए प्लस बी, और उनका जो मिनिमम वैल्यू है वो होता है ए माइनस बी। ठीक है? मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, ए प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, ए माइनस बी। तो मैक्सिमम तो कितना हो सकता है, ए प्लस बी करोगे तो 14। मिनिमम कितना हो सकता है, ए माइनस बी करोगे तो 2। तो आंसर देखो, सिर्फ 2 से 14 के बीच का ही हमारा क्या हो सकता है, सही। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, कौन सा, 9 न्यूटन। ठीक है? चलो, अब 31 से बताओ। सभी 31 से बताओ। 31 से 40 में कोई भी डाउट है तो बताओ। 31, 34, 35, 37। चलो, देखो। 31,
द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एंड पी एंड क्यू आर इन रेशियो ऑफ 3:1। ये कराया तो है मैंने तुम्हें। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो रेशियो है वो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। ये कितना रेशियो गिवन है? 3:1। तो क्या आ गया? p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू पी माइनस क्यू। तो आ गया p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3p माइनस 3q। ये हो गया 2p इज इक्वल टू 4q। तो p इज इक्वल टू आ गया 2q। बोलो, ये कराया तो था। चलो, अब 34 भी तुम लोगों ने वही क्वेश्चन पूछा है। क्या हमेशा जो पेयर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू a माइनस बी और मिनिमम वैल्यू a माइनस बी और मैक्सिमम a प्लस बी। तो तुम्हें कितना चाहिए? 2 न्यूटन चाहिए। तो क्या 2 से क्या मैक्सिमम आ सकता है 4 और मिनिमम कितना आता है 0? तो 0 से 4 में आंसर में 2 आता है। नेक्स्ट 1 न्यूटन वन वन से मैक्सिमम कितना आएगा 2, मिनिमम कितना आएगा 0, यानी 2 आ सकता है। नेक्स्ट 1 और 3 से मैक्सिमम कितना आता है 4, मिनिमम कितना आता है 2। और 1 और 4 से मैक्सिमम कितना आता है 5 और मिनिमम कितना आता है 3। तो यानी कि सिर्फ इस वाले में कभी भी 2 आना पॉसिबल नहीं है। बोलो क्लियर? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35। 35 में ए और बी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं और वेक्टर सी आउटसाइड द प्लेन है। तो यदि ए और बी को हम ऐड भी करेंगे तो कभी भी सी वेक्टर जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स बाय एक्स में और वाई में यदि हम ऐड भी करेंगे तब भी हमें कभी भी जेड वेक्टर नहीं मिलेगा। बोलो क्लियर है सभी को? एक बात बताओ, जिसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4, क्या उनके बीच में 2 तो कभी भी आएगा? बोलो। जब जिनका रेंज ही 0 से 4 के बीच में है तो क्या उनमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है 4, सॉरी 4 और 0, तो उनके बीच में 2 तो कहीं ना कहीं पे आ सकता है ना। तो फिर 35 का आंसर कैन नॉट बी 0 होगा। 35 का आंसर कैन नॉट बी 0 होगा, क्योंकि वेक्टर सी आउटसाइड द प्लेन लाई कर रहा है। और यदि वेक्टर सी आउटसाइड द प्लेन लाई कर रहा है तो कोई ऐसा पॉइंट ही पॉसिबल नहीं है जहां पर उन तीनों का सम क्या हो जाए 0। ठीक है, वहां पर ट्राइंगल लॉ वेरीफाई नहीं होता। क्लियर है सभी को? चलो, नेक्स्ट देखो 37। नेक्स्ट देखो 37। 37 में क्या गिवन है? When two forces of P and Q are inclined at an angle theta, the resultant of there is become 2p। तो 2p आ रहा है, तो कोई प्लेन में और दूसरा वेक्टर होगा तभी सम 0 हो सकता है, लेकिन C तो आउटसाइड द प्लेन है ना। C तो क्या है? आउटसाइड द प्लेन, तो वो तो कभी भी आएगा ही नहीं। चलो, तो हमें ये गिवन है 2p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ 4p स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
प्लस 2pq cos थीटा। बोलो क्लियर। अब क्या बोला, व्हेन द इंक्लिनेशन इज चेंज टू 180 माइनस थीटा, जब ये रहा प्लेन, ए और बी इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, और सी है वो आउटसाइड द प्लेन है। सी कहाँ पर है, आउटसाइड द प्लेन। अब यदि मैं ए और बी को भी ऐड करूंगा ना, तब भी रिजल्टेंट इसी प्लेन में आएगा, और सी हमेशा क्या रहेगा, आउटसाइड। तो इनका सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। एंड व्हेन द इंक्लिनेशन इज चेंज टू 180 माइनस थीटा, यदि इंक्लिनेशन को 180 माइनस थीटा पर कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड कितना आता है, रिजल्टेंट इज हाफ, यानी P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। क्योंकि इस बार थीटा की जगह क्या आएगा, 180 माइनस थीटा। तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये आएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। ठीक है। और यदि, अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ से पी स्क्वायर कैंसिल आउट, और क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2pq कॉस थीटा। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2pq कॉस थीटा। तो 4p स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा कितना आ रहा है, क्यू स्क्वायर। तो 3p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2q स्क्वायर। तो तुम्हें किसका वैल्यू चाहिए, p अपॉन क्यू। तो p अपॉन क्यू क्या आ गया, अंडर रूट 2/3। बोलो क्लियर है। p अपॉन क्यू क्या आ गया, अंडर रूट 2/3। हो गया। बोलो क्लियर है सभी को। बोलो क्लियर है। चलो नोट करो जल्दी, सभी 37 नोट करो। नोट करो सभी। कर लिया नोट। नोट कर लिया सभी ने। अब सभी एक बार इसी, जैसे मैंने ये किया है, क्या 38 क्वेश्चन ट्राई करोगे। बोलो 38 नंबर का क्वेश्चन क्या खुद से ट्राई करोगे। ठीक है। चलो, अब इसके बाद का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा। अब फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन होगा, कंप्लीट डिस्कशन ही करेंगे फ्राइडे को शायद। ठीक है। चलो।